नमस्कार। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। जी हाँ दोस्तों, ऐसी हम व्यापारियों से क्या गलती हो गई कि जो यह सेक्शन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर थोप दिया। दोस्तों, आज हम जिस सेक्शन की बात करने जा रहे हैं यह इनकम टैक्स का सेक्शन है जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होने जा रहा है। और इस सेक्शन के लागू होने के बाद आपके ऊपर इतना बड़ा बर्डन आने वाला है कि आप भी कहोगे कि सर हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमका दी। दोस्तों, यह सेक्शन है सेक्शन 206AB। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 206AB 1 जुलाई 2021 से लागू होने जा रहा है। इनकम टैक्स का सेक्शन है। दोस्तों, ये सेक्शन में आखिर है क्या, ये हमें क्यों परेशान करने जा रहा है, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अंत तक हमारी वीडियो को देखिए और आप हमें साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि आप इस सेक्शन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। क्या जो हमारी राय है वो राय आपकी राय से मिलती है, मेल खाती है या नहीं खाती है, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 206AB है क्या। तो दोस्तों, 206AB इन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंतर्गत यदि आप TDS काटते हो, यदि आप बिजनेस करते हो और आप किसी को पेमेंट करते हो। आज के टाइम में TDS के ऊपर बहुत सारे सेक्शन आ चुके हैं। 194(2) है, 194J है, 195 है, 196 है, 206 है। तो दोस्तों, बहुत सारे सेक्शंस हैं, लगभग 40 सेक्शंस हैं जो TDS से रिलेटेड हैं। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियोज में डिस्कस भी किया हुआ है। तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको किसी ना किसी सेक्शन के अंदर आपको TDS काटना होता है। अब सर, TDS के एक नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप TDS काटते हैं। जैसे कि सपोज आपने कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली, आपको 1% या 2% आपको TDS काटना है। आपने ब्रोकरेज की सर्विस ली तो आपको 5% TDS करना है। आपने प्रोफेशनल से सर्विस ली तो आपको 10% TDS काटना है। आपने टेक्निकल सर्विसेज ली, आपको 2% TDS काटना है। यानी कि अलग अलग रेट्स के साथ आपको अलग अलग सेक्शन में TDS काटना है। यहाँ तक तो ठीक था, हम काटते चले आ रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है कि सर TDS काट रहे थे, कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप TDS को बहुत अच्छा है आप काट रहे थे। लेकिन अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। वो क्या देनी है कि जिस व्यक्ति का आप TDS काट रहे हो, क्या उसने अपनी पिछले 2 साल की ITR फाइल की है या नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मैं यदि फॉर एग्जांपल हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने हमसे कोई सर्विस ली, हमने आपको बिल काट करके दिया, आपने एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 194J के अकॉर्डिंग आपने उस पर 10% TDS काट के मुझे पेमेंट करनी थी, आपने मुझे पेमेंट कर दी। अभी तक तो ये चलता था। अब वो ये कहते हैं कि सर आप ये देखिए कि मिस्टर प्रभाकर गुप्ता या श्योरसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ ने जो आपको सर्विसेज दी, आपने जो उस पर TDS काटना था 194J में, यदि आपको TDS काटना था तो क्या श्योरसॉफ्ट टेक्नोलॉजी ने या CA प्रभाकर गुप्ता ने अपनी ITR फाइल करी थी पिछले 2 साल में। तो यानी कि ये पहले आपको TDS तो काटना ही काटना है, आपको ये भी चेक करना है कि भाई मैंने ITR फाइल की या नहीं की। तो यानी कि आप मुझे कॉल करेंगे, पूछेंगे सर आपने ITR फाइल की है कि नहीं की है। और यदि मैंने ITR फाइल नहीं की थी पिछले 2 साल की, तो होगा क्या। यदि मैंने ITR फाइल नहीं की तो उस केस में जो आप मेरा TDS काट रहे हैं, जैसे 10% का हमारा एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में आप 20% यानी दुगना TDS आप काटेंगे। यानी कि अब आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि साहब मेरे को ठीक है जी, मेरे को प्रभाकर गुप्ता जी से इनवॉइस मिली तो मैं उनका 10% TDS 194J में काट करके जमा करा दूं। नहीं, अब आपको पहले ये भी चेक करना है कि वो अपनी ITR भी प्रॉपर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कि जो काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना चाहिए कि भाई ITR फाइल हुई या नहीं हुई, प्रभाकर जी ने अपनी ITR फाइल की कि नहीं की, उन्होंने प्रॉपर टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, आप करोगे। वो ये कहते हैं कि जी आप ये देख लेना उसने ITR फाइल नहीं की है, तो आप प्रभाकर जी को जब अगला पेमेंट करोगे तो आप 20% TDS काटोगे। उस डर के मारे वो अपनी फिर ITR को फाइल करेंगे आगे से कि साहब मेरा 20% TDS कटेगा, 100 में से 20 रुपये तो मेरे सरकार के खाते में चले गए। तो आप
तो वो डर के मारे शायद वो ITR फाइल कर दें। तो अभी हम चलो प्रोविजंस की बात करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में और इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि भाई अल्टीमेटली ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आपको ये चेक करना है कि जिसका आप TDS काट रहे हो उसने पिछले 2 साल की ITR फाइल की है या नहीं की है। यदि उसने ITR फाइल की है तब आप नॉर्मल TDS का रेट जो भी जिस पर्टिकुलर सेक्शन का लगता है, जैसे 194C का 1% या 2% लगता है, 194H का आपका 5% का लगता है, 194I में आपका 2% भी है और 10% भी लगता है, तो जो भी एक्चुअल रेट है आप उस रेट से आप TDS को काटेंगे। और यदि ITR फाइल नहीं की है उस केस में जितना उसका रेट है उसका ट्वाइस यानी कि दुगना, तो उस केस में आप उसका दुगना या 5% विच एवर इज हायर, यानी कि या तो दुगना, जैसे कि हमारे अभी केस में हमने बात की कि 10 की जगह 20% काटोगे, या 5% विच एवर इज हायर, जैसे कि 194C के केस में यदि 1% आपका TDS की एप्लीकेबिलिटी बनती है उस केस में ट्वाइस कितना होगा 2%। तो आप उस केस में सपोज आप मेरा आप TDS काटना है और उस केस में आपको 1% TDS आपको काटना है, तो आप 1 की जगह पे आप 2% TDS काटेंगे, पहली बात 2% या 5% विच एवर इज हायर। तो अब आपको यदि मैं ITR फाइल नहीं करता हूं तो आप उस केस में 5% का आप TDS जमा कराएंगे। यानी जब भी आप अब रिटर्न फाइल करेंगे, आप जब भी आप किसी भी व्यक्ति का TDS काटेंगे तो पहले आप उसकी 2 साल की ITR जानेंगे। अब इस केस में 2 साल जो काउंट होंगे, 2 साल की ITR कौन सी मानी जाएगी। अब फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है सर, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-2022, तो क्या मुझे 2019-2020 और 2020-2021 की ITR देखनी है? तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों है? अभी मैंने कहा भाई पिछले 2 साल का मतलब है कि वो 2 साल जिनकी ITR की फाइलिंग की ड्यू डेट निकल चुकी है। यानी कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करें तो उसकी जो ड्यू डेट है ITR फाइलिंग की वो 30 सितंबर है। उसके बाद में कंपनीज के केस में वो 30 नवंबर तक भी जा रही है, 30 दिसंबर तक भी जा रही है, 31 दिसंबर तक। तो मीन्स अगर 20-21 की बात करें तो साहब उसकी तो अभी ड्यू डेट निकली ही नहीं है, तो हम उसकी वो ITR चेक नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो मैं फाइल करूंगा ही नहीं। अगर आप मेरे से पूछोगे तो सर मैंने तो अभी फाइल की ही नहीं है, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक हमको शेयर ही नहीं किए फॉर्म्स को, इनकम टैक्स की साइट ही नहीं चल रही है आज के टाइम में। तो खैर, तो उस केस में आप 2 साल जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, यानी कि 18-19 और 19-20, 18-19 की ड्यू डेट निकल चुकी है, आज आप ITR फाइल नहीं कर सकते, और 19-20 की भी ड्यू डेट निकल चुकी है, पहले 31 मई तक थी, वो भी खत्म हो गई। तो अब आपको 31 मई तक मैक्सिमम ITR फाइल कर देनी चाहिए थी। तो जो ड्यू डेट तक जिन्होंने ITR फाइल नहीं की पिछले 2 साल में, उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। दूसरी एक और कंडीशन है, लेकिन इसमें छूट भी है। छूट ये है कि आप ये जो डबल जो टैक्स जमा कराना है उन केसेज में कराना है जिनका टोटल TDS पिछले साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा का कटा हो। जी हाँ दोस्तों, आप जो उनका TDS है वो पिछले साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन याद है, 50,000 रुपये की जो फिगर है वो किसकी काउंट होगी? जो TDS मैंने काटा, यानी कि अगर सपोज इस एग्जाम्पल में जो TDS आपने काटा वो 50,000 रुपये की लिमिट, या एग्रीगेट। यहाँ पर अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है कि वो लिखा है एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन हिज केस इज ₹50,000 और मोर। पिछले 2 सालों में 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें भी कन्फ्यूजन है कि भाई 50,000 रुपये आप टोटल की बात कर रहे हो या आप सिर्फ अकेले मेरे केस की बात कर रहे हो। तो चलिए ये इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन शायद आ जाए। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि ऐसा नहीं है कि सभी केसों में TDS जिनको भी काटना है उस केस में एप्लीकेबल होगा। जैसे कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। एक्सेप्शंस क्या है? पहला है सैलरी का केस, सेक्शन 192। सेक्शन 192, 192A जो सैलरी के TDS की बात करते हैं, उस केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अब अगर आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम करता है, आपको TDS काटा, तो आपको अपने एम्प्लॉय से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई तूने पिछले 2 साल की TDS की रिटर्न फाइल, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की या नहीं की। आपको ये सब चीज़ें पूछने की उससे ज़रूरत नहीं है। अगला है सेक्शन 194B, जो कि क्या करते हैं, आपके लॉटरी के ऊपर करता है कि जी अगर लॉटरी से जो इनकम होती है उस पर TDS अगर आपको काटना है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जब KBC खेलते हैं तो जो विनर होता है तो कंपनी जब उसको पेमेंट करेगी तो पूरे पेमेंट नहीं करती, 30% TDS काट के करती है। तो उस केस में भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी 30 की जगह उसे 60 नहीं काटना। या 194BB
जो क्या कहते हैं हॉर्स रेस की बात करता है, हॉर्स रेस के केस में ये एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा है 194 LBC, ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात है ट्रस्ट के केस में, ये नॉर्मली बहुत ही रेयर केसेस में एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और एक है आपका 194N। 194N जब आप कैश बैंक से कुछ कैश विड्रॉ करते हो या कैश डिपॉजिट करते हो तो उस केस में बैंक कुछ TDS को बैंक को जमा कराना होता है। तो उस केस में बैंक के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बैंक हर बंदे का देखे, क्योंकि बैंक के तो करोड़ों कस्टमर हैं। अगर उन्होंने बैंकों के ऊपर लागू कर दिया तो आप सोचिए कि क्या बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इस बैंक के ऊपर ही लेके चलूँ तो बैंक में एक सेक्शन आया था 194A, वो इसमें एग्जेम्पशंस में नहीं दिया, वो एक्सेप्शंस में नहीं दिया। यानी कि बैंक भी अगर देखें तो अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा तो उस समय उसे चेक करना पड़ेगा कि भाई आपकी पिछले 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न गई है या नहीं गई है। तो दोस्तों अब हम कई बार ये लगता है कि जो व्यापारी है, व्यापारी अपने व्यापार को करे, अपने टैक्स को जमा कराए, TDS की कंप्लायंस करे, रिटर्न्स फाइल करे, या वो ये देखे कि जिनके साथ वो धंधा कर रहा है वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो मटर छीलने के लिए रखे गए हैं? वो क्या करेंगे बैठ करके? भाई मैं ही ये चेक करूं कि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न सही समय पे जाए, मेरा टैक्स एडवांस टैक्स सही समय पे जमा हो जाए, मेरा बिजनेस सही तरीके से चले, मैं TDS सही टाइम पे जमा कराऊं, मैं उसकी रिटर्न सही समय पे करूं। उसके अलावा ये भी देखूं कि भाई जिन का TDS काट रहा हूं उनके पैन नंबर है या नहीं, वो बहुत पुरानी कहानी है। चलिए पैन नंबर की बात भी आ गई। अब वो रिटर्न भी फाइल करता है नहीं करता, भैया ये भी मैं पूछूं उससे। और वो नहीं कर रहा है, मैंने उसका TDS ज़्यादा काट लिया, अब वो लड़ने बैठ गया, गुथने बैठ गया, मैं बस उससे रोज़ लड़ाई कर रहा हूँ, रोज़ उससे मेलबाजी कर रहा हूँ कि जी नहीं सर ये फला सेक्शन के अंदर ये प्रोविजन है, सब मैं क्या करूँ, मेरे को तो ये हो गया, मेरे को तो वो हो गया, मैं क्या कर सकूँ। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठ के बस मटर छीलेंगे। दोस्तों चलिए खैर जो भी है, अब सेक्शन आया है तो सेक्शन के ऊपर हमें तो काम करना है, हमें आपको बताना है। तो दोस्तों आप अब आगे से ध्यान रखिए, 1 जुलाई के बाद आपको यह चेक करना होगा कि भाई जितने भी लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, जिनका भी आप TDS काट रहे हो, मैं तो कहता हूँ सर आप सबका ही चेक कर लो, किसका छोड़ोगे, किसके 50,000 की लिमिट को चेक करोगे बैठ करके? सबका चेक कीजिए कि उन्होंने ITR फाइल की है कि नहीं की है। अगर ITR फाइल नहीं की है तो डबल टैक्स काटिए या 5% विच एवरेज हायर, या अगर ITR फाइल कर दी है तो जैसे आप नॉर्मल टैक्स काट रहे थे आप वैसे ही कीजिए। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।